एक तरफ आपका विधायक आपके द्वार के माध्यम से आप घर घर लोगों से संपर्क साध रहे हैं, वहीं देखा जा रहा है जिस विद्यालय में शिक्षा का अलग जगाने का ये मंदिर है, यहीं पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर कक्षावार 1 से 12 तक का जो कक्षा होना चाहिए, कक्षा का अभाव भी दिख रहा है और साइंस क्लास के जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर कमी दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे, कौन है जिम्मेदार? नहीं, कमी नहीं है, 22 शिक्षक हैं। 22 शिक्षक अपने आप में कम नहीं होता है। और साइंस का शिक्षक नहीं है बताया जा रहा है। मैथमेटिक्स की एक बेटी मिली है जो मैथमेटिक्स की टीचर है, तो और भी टीचर हो जाएगा। जगह का अभाव है, यहाँ स्थानीय जगह का अभाव है। फिर भी मकान के बारे में हम लोग लगे हुए हैं, किसी कम जगह में मिले। पीछे एक जगह की बात हुई थी, लेकिन वो कुछ विवाद में रहा, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन हमारी कोशिश है कि और भवन भी बने और यहाँ मकान चले। असल पढ़ाई के लिए शिक्षक पर्याप्त हैं और सबसे अच्छी बात है कि दूर दराज उत्तर प्रदेश तक के शिक्षक यहाँ हैं, लेकिन वो अगल बगल इलाके में रहते हैं और रह करके नियमित क्लास करते हैं। ये अच्छी बात है और पठन पाठन में मुझे संतोषजनक ही लगता है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। कालिकापुर गांव में, जहां इस समय हमारे पीछे देख सकते हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय। मेरा नाम फूल कुमार मंडल है। मैं मध्य विद्यालय कालिकापुर का प्रधानाध्यापक हूँ। यह विद्यालय वास्तव में पहले मध्य विद्यालय था, उसको उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय अब इस बार 10+2 भी हो गया है। रूम का वास्तव में कमी है, लेकिन फिर भी कमी है, लेकिन पठन पाठन में कोई भी कमी नहीं है। हम बरंडे पर क्यों ना हो, सबको क्लास बार ये जो कहते हैं, जो आप 3 लिखा है 4 लिखा हुआ है, एक ही क्लास में होता है, ऐसी बात नहीं है। बरंडे पर जहां तहां अलग अलग कक्षाओं में हम लोग सब शिक्षक और हम सब मिल करके क्लास करते हैं। लेकिन सरकार से यही कहते हैं जो वास्तव में यहाँ रूम की कमी है, वो रूम की कमी को पूरा किया जाए। और साइंस का भी टीचर का अभाव है, ही नहीं, एक भी टीचर नहीं है। साइंस का एडमिशन हुआ है, टीचर का अभाव है। पढ़ाई लिखाई बहुत गुणवत्तापूर्ण एकदम हो रहा है। आपने अभी बताया कि यहाँ पे बरामदे पे हम पढ़ाते हैं, ये बताइए ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे मौसम में क्या बरामदे पढ़ाना ये सही लग रहा है? वास्तव में सही नहीं लग रहा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को हित को देखते हुए, क्योंकि ज्वाइंट क्लास पढ़ाएंगे तो बच्चे के शैक्षणिक गुणवत्ता में विकास नहीं हो पाएगा। तो लेकिन उसके लिए हम जब ठंड पड़ेगी, यदि स्कूल खुले रहेगी, तो हम उसके लिए बच्चे की सुरक्षा के लिए अपने स्तर से हम व्यवस्था करेंगे। आपके विद्यालय में अभी कुल कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हमारे विद्यालय में 1 से 8 तक 621 बच्चे हैं। और कितने शिक्षक हैं? 11 शिक्षक हैं। और क्या लग रहा है, किस शिक्षक का यहाँ अभाव दिखाई दे रहा है? मेरे यहाँ तो लगभग क्लास बार टीचर तो है ही, कुछ माने साइंस से टीचर का कमी है हमारे हाई स्कूल में, और इधर का लगभग सब टीचर हम लोग ठीक हैं। क्या कहना चाहेंगे, साइंस जो बच्चों के लिए कहा था कि कहीं ना कहीं साइंस जो है एक तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है, साइंस पढ़ना जरूरी है, वास्तव में जरूरी है। तो इसके लिए सरकार से तो आग्रह करते हैं जो रूम हो जाए, साइंस का टीचर आ जाए, बस। विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो साइंस का शिक्षक है, हम बराबर प्रयास करते हैं कि यहाँ पर साइंस का शिक्षक हो। साथ ही बिल्डिंग को लेकर के क्या कहेंगे, यहाँ बिल्डिंग हो, यहाँ बिल्डिंग बने। और जमीन का तो कमी है, इस कैंपस में जमीन की कमी है, लेकिन फिर भी 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला बन करके राउंड फिगर में बिल्डिंग बन जाए, अच्छी बात होगा। आप यहाँ पर कब आए थे? हमको 2 साल हुआ है यहाँ पर। आप जब आए थे तो किस तरह का स्थिति था? जब मैं तो आए तो बहुत पिछड़ापन स्थिति था, बहुत पिछड़ापन। हमने उसी दिन से संकल्प लिए जिस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाए हैं, अभी तक इस मुकाम पर पहुंचे हैं। राजकीय कृत मध्य विद्यालय में यहाँ हमारे साथ शिक्षक हैं, हम इनसे बात करेंगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? संस्कृत। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार झा। आपका नाम? रजनीश सिंह। क्या पढ़ाते हैं आप? अंग्रेजी पढ़ाता हूँ मैं मध्य विद्यालय। मोहम्मद आफ्ताब हाई स्कूल में 9-10 की हिंदी के टीचर। चंदन कुमार चौधरी 11-12 का हिस्ट्री टीचर। आपका परिचय? मुन्नी कुमारी। क्या पढ़ाते हैं आप? ऑल सब्जेक्ट 1 to 5 में। आपका परिचय? गीतांजलि देवी। क्या पढ़ाती हैं आप? पूरा सब्जेक्ट। आपका परिचय? कंचन कुमारी 1 to 5 टीचर। आपका? मधुमाला झा 1 to 5। ललिता देवी वर्ग 1 के पढ़ाते हैं। आप क्या पढ़ाती हैं? रीता कुमारी हाई स्कूल की सोशल साइंस। अन्नू कुमारी क्या पढ़ाती हैं आप? साइंस 9-10। शिवानी कुमारी 11-12 पॉलिटिकल साइंस। वाजिदा तबस्सुम 9-10 में मैथ्स की टीचर हूँ। तो यहाँ पर अभी आपने सुना, ये जो शिक्षक हैं यहाँ राजकीय कृत मध्य विद्यालय, और ये हम बार बार यही कह रहे हैं
कि समय बदल रहा है। यहाँ से चाहे वो सरकारी जॉब हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, देश के अलग अलग विभिन्न राज्यों में सेवा दे रहे हैं और देश के बाहर भी जाके सेवा दे रहे हैं। वो सरकारी विद्यालय कई न्यूज चैनलों के माध्यम से सुना होगा, यही सरकारी विद्यालय में पढ़ करके वो अपना कहीं ना कहीं इतिहास लिखते हैं और कहीं ना कहीं लाख मुसीबतें, लाख परेशानियां, लाख संघर्ष आता है, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग में किस प्रकार से क्रांतिकारी बदलाव हो। जी, आपका परिचय? राम ललित कुमार, क्या पढ़ाते हैं आप? 1 to 5 के टीचर हैं। राज कुमार मंडल 9th के टीचर है, सब्जेक्ट अंग्रेजी है। गुड्डू कुमार चौधरी 11th 12 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। एमडी शाहिद रजा 9-10 उर्दू। सुधीर कुमार सिंह 1 to 5 मैथ पढ़ाता। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं राजकीय कृत मध्य विद्यालय के ये सारे शिक्षक शिक्षिका हैं जो लगातार समाज में शिक्षा का अलग जगाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा विभाग के जो यहाँ जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं जरूरत है कि कालिकापुर पंचायत अंतर्गत ये जो राजकीय कृत मध्य विद्यालय ये जो विद्यालय है, कहीं ना कहीं जरूरी है कि इस विद्यालय में एक बार आके सर्वे कराएं, एक बार इंक्वायरी करें कि जिस तरह से ये विद्यालय पहले मिडिल स्कूल हुआ करता था, यहाँ पर हाई स्कूल में तब्दील हुआ, लेकिन हाई स्कूल के हिसाब से कक्षावार नहीं है, तो बिल्डिंग का भी निर्माण हो और जो शिक्षक की कमी है वो शिक्षक की पूर्ति हो, ताकि यहाँ पर जो बच्चे ये समाज के पढ़ने आते हैं उसे पठन पाठन में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आज देखा जा रहा है मधुरवाणी से प्रसिद्ध ये मधुबनी लगातार यहाँ पर क्राइम जो है लगातार बढ़ते जा रही है और क्राइम को बढ़ने का अगर मूल तत्व समझे तो वो है शिक्षा में निरंतर कमी। अशिक्षा जो है इसके मूल में बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं लगातार सरकारी विद्यालय से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो कहीं समाज को लीड करते नजर आएंगे। हमारा आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। आज कालिकापुर पंचायत में मेरा भ्रमण चल रहा है। सवेरे से +2 स्कूल हुआ है, सरकार द्वारा उत्क्रमित है और इस पर मैं हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक मंडल जी और बाकी सभी शिक्षकों ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का आयोजन किया था। का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनके चित्र पर माल्यार्पण कर सका, पुष्पांजलि अर्पित कर सका, दीप प्रज्वलित कर सका। सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं और नौजवानों के आदर्श भी रहे हैं। पिता के कहने पर वो कम दिन की मेहनत में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे और ICS भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती थी उस ज़माने में, जो इंग्लैंड में होती थी। वहाँ से आने के बाद लोग अंग्रेज के ज़माने में भारत में कलेक्टर और बड़े अधिकारी बनते थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस नौकरी को त्याग दिया, देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और यदि सब कुछ अनुकूल रहता उन्होंने आज़ाद हिंद फौज से भारत को विजय निश्चित प्राप्त कर लेते। बर्मा में जाकर रंगून में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो मणिपुर, मिजोरम, अंडमान, पोर्ट ब्लेयर सब जीत चुके थे, आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसी बीच बड़ी घटना घटी, मैं उसमें एटम बम गिरा और अमेरिका के नेतृत्व में और इंग्लैंड के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही थी उसकी जीत हुई और वो पासा पलट गया। इसके बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के आज़ादी के अग्रणी दूत हैं, नौजवानों के आदर्श हैं और भारत में नेता बहुत हुए, लेकिन नेताजी के नाम से कोई एक व्यक्ति प्रचलित है तो वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या प्रेरणा लेना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं को? युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए कि राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित हो सकते हैं। देश सर्वोपरि है, यह आधार है। एक ICS सुभाष चंद्र बोस जैसा सुख की जिंदगी जी सकते थे। आज का कलेक्टर भी बड़ा अधिकारी है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कलेक्टर की नौकरी पसंद नहीं की, देश के लिए लड़े और कुर्बानी दी और जीवन पर्यंत लड़ते रहे और इसलिए अपना जान भी दिया इसी लड़ाई के अंदर। ये देश के लिए सर्व कुछ न्यौछावर करने का जज्बा है। और लेकिन मूल बात ये है कि हम व्यक्ति तो हैं, अपनी सुविधा अपनी आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा है देश। देश के लिए कुछ करने का जज्बा सुभाष चंद्र बोस जी हमें मिलता है। ये नौजवानों के लिए भी सदा प्रेरणा का विषय है। इस विद्यालय के सचिव भी हैं, क्या विद्यालय बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए, इसमें पूरा जोर शोर से बनना चाहिए। हम लोग तो उसी के प्रयास में हैं तो एकदम बने। पूरा साइंस टीचर का भी अभाव है? एकदम बिल्कुल साइंस टीचर का भी अभाव है। तो क्या प्रयास कर रहे हैं? पूरा प्रयास कर रहे हैं, जोर शोर से लगा रहे हैं। जो भवन भी अभाव है और ये टीचर का भी, साइंस टीचर का भी अभाव है। सुनील चंद्र झा नाम। आप इस विद्यालय में क्या है? मैं सचिव हूँ इसका। सुधीर कुमार सिंह। आप कहाँ यहाँ स्थानीय हैं? नहीं, गेनाटोल मेरा घर हुआ। क्या कहना चाहेंगे, ये विद्यालय पहले कैसा था और अभी कैसा है?
पहले तो कुछ कमियां थी, लेकिन अब बहुत अच्छी तरह से चल रही है, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है बहुत अच्छी तरह से। स्कूल जो बना हुआ बिल्डिंग होना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से 1-2 से लेकर 12वीं तक अच्छी से पढ़ाई चल सके, मैं यही आशा करता हूँ। कहना चाहेंगे इस विद्यालय के बारे में, पहले का कंडीशन और अभी का कंडीशन कैसा बहुत अंतर है। पहले जितना अच्छा व्यवस्था अब है उतना पहले नहीं था। अब इससे पहले जो शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक खास करके, वो इतना रुचि नहीं लेते थे स्कूल के प्रति। ये आकर के अपना सब कुछ समझते हैं। कौन? मंडल जी। मंडल जी का बहुत अच्छा पहल है। काफ़ी योगदान है समाज से लेकर भी, और शिक्षा सारे शिक्षक भी हैं, वो भी इनको काफ़ी सराहना कर रहे हैं। बेनीपट्टी के आदरणीय विधायक श्री विनोद नारायण झा जी, मिथिला ही नहीं बिहार में एक ही नेता ऐसा है, विधानसभा चलने के बाद हर समय अपने क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र में ही नहीं, तो जहां से फोन आ जाता है आम जनता का, वहां पहुंच जाते हैं, क्षेत्र से बाहर भी। मैं शशि कुमार साहू,